अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर वास्तविक संख्याएं। 1.1 प्रश्नावली 1.1 1 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हम लोगों को संख्याएं दी हुई है, हमें इन्हें बस इतना करना है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना है। सिंपल, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। हल क्या लिखेंगे? हल। 1 नंबर में क्या है? 140 है, तो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। कैसे करेंगे? 140 का डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो बगल में हम कहीं इधर 140 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे 2 से कटेगा, 7 दूनी 14, फिर 2 से कटेगा, 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35, इतना तो आता होगा ना। बस इसी को लिख देना है। कितना हो जाएगा? कैठो 2 है, 2 ठो, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 नहीं है, 5 है, 1 ठो 5 है, फिर 1 ठो 7 है। हो गया, खत्म कहानी। इतना ही करके छोड़ देना है। आसान नहीं है क्या? 156 का करना है इसी तरह से। 156 का, इसको भी आप अगर मुंह से नहीं कर सकते हो तो इसको भी आप इधर कर लो। 156 क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। क्यों 2 से कटेगा? क्योंकि लास्ट में ये 6 है ना। तो 7 दूनी 14 हो गया, 8 दूनी 16 कट गया, फिर 2 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 3 एका 3, 3 तिया 9 हो गया। कट गया ना? और कटेगा? और नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा तो उतार दो। कैठो 2 है? 2 ठो, तो 2 का पावर 2 लिखो। 3 1 ठो 3 है और 1 ठो 13 है। बस खत्म कहानी, हो गया। बोलो, आसान नहीं है क्या? अब आ जाओ इसमें 38 25 है ना। 38 25, इसको भी क्या करो आप, साइड में इसको भी कर लो। चलो कर लेते हैं। 38 25, देखो हमेशा याद रहे, सबसे पहले हमें छोटी संख्या से इसको काटना है। आप चाहो तो बड़ी संख्या से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे छोटी संख्या से काटना ज्यादा बेटर होता है। कौन सी? अभाज्य संख्याओं से। तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्यों? लास्ट में मेरा 5 है, 2 से कटेगा नहीं? कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 3 से कटेगा क्या? ये 3 से कोई संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, इसका हम लोग पता करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। 3 और 8 को यदि जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में हम 2 जोड़ देंगे, 13 हो गया। 13 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 18 हो गया। 18 3 से कटता है, यानी कि ये जो संख्या है 3 से निश्चित रूप से कटेगा। कैसे पता करेंगे 3 से कोई संख्या कटेगा या नहीं? तो सभी अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ के यदि देखेंगे कि वो 3 से कट रहा है तो ये संख्या 3 से कटेंगे। ओके, चलो ये 3 से कट रहा है। एक बार में 3 एका 3, 3 दूनी 6 हो गया। 8 में से 6 चला गया, 2 बचा, 2 पर 2 22 हो गया। 3 7 21 हो गया। 22 में से 21 चला गया, 1 बचा, 1 पर बचा 5, 15 हो गया। तो 3 5 ये 15 हो गया। फिर आगे देखेंगे 3 से कटेगा, यहाँ नजर आ रहा है 12 और 75, ये 3 से तो कट रहा है नहीं। अब जोड़ के देखोगे वो भी कट जाएगा। तो 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, 1 पर 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया। 3 से कट गया। अब 3 से कटेगा क्या? देखो 5 2 7 7 4 11, 3 से तो नहीं कटेगा। 3 से अब नहीं चलाएंगे, तो अब किससे चलाएंगे? 5 से। 4 से नहीं चलाना है, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 5 से कटेंगे तो 5 8 40 हो गया, 5 8 40। उसके बाद 42 में से 40 चला गया, 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 25 हो गया। फिर 5 से कट जाएगा, 17 5 85 कट गया। अब हम इसको लिख लेंगे। कैठो 3 आया? 2 ठो, तो 3 पर पावर 3 लिखेंगे। कैठो 5 आया? 2 ठो, तो 5 पर पावर 2 लिखेंगे। कैठो 7 17 आया? 1 ठो, तो 17 लिखेंगे। है ना मजेदार? नहीं हुआ? उसके बाद हम क्या किसको करेंगे? चौथा नंबर।
500 5005 का 5005 का कितना हो जाएगा, इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। 3 से भी नहीं कटेगा, जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं, यानी 5 से तो ये एकदम कटेगा, आंख मूंद के। 5 का 5 0 0 5 का 5 1001 आ गया। अब हम चला के देखेंगे, उसको याद करके मत छोड़ देना। 101 आया था तो ये 101 नहीं कट रहा था किसी संख्या से, ठीक है। उदाहरण 3 या 4 में हम लोगों ने इसको बनाया था, अभाज्य गुणनखंड किया था, याद है। 404 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था हम लोगों को, है ना। तो 101 तो नहीं कट रहा था, लेकिन यहाँ 1001 है, ट्राई करो। 5 से तो हमने चला लिया, ये 5 से करने वाला नहीं है, तो 5 से हम आगे बढ़ेंगे। 5 से आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 नहीं, 6 तो हमारा भाज्य संख्या है। आगे बढ़े 7, 7 हमारा अभाज्य संख्या है, 7 से काटेंगे। पहले मुंह से काट लो। 7 का 7, 10 में से 7 चला गया, 3 बचा, और इस 3 के ऊपर ये शून्य हो जाएगा, 30 हो गया। 7 चौका 28, 30 में से 28 चला गया, बचा कितना, 2, और उस 2 के ऊपर 1 बचा, 21 हो जाएगा। तो 7 या 21 हो गया, कट गया 7 का पारा में। 7 1 का 7, 1 लिख दिए। ये 10 हो गया, 10 में से 7 चला गया, बचा क्या यहाँ 3, इस 3 के ऊपर ये शून्य बैठ गया, तो 3 के ऊपर शून्य बैठना मतलब 30 हो गया। तो 7 का पारा अगर 4 बार पढ़ेंगे, 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। तो 30 में से 28 चला गया, तो बचा कितना, 2 बचा, उस 2 के ऊपर ये 1 है, तो कितना हो गया, 21 हो गया। 7 का पारा पढ़ेंगे, कितनी बार में 21 आएगा, 7 या 21, 3 बार में, है ना, 3 बार में ये कट गया। चलो 7 से कट गया। अब ये 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 3 बच गया, नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 8 से नहीं, 8 9 10 ये तीनों ही हमारा भाज्य संख्या है। इससे ट्राई नहीं करेंगे, 11 से ट्राई करेंगे, कटेगा। 11 1 11, 14 में से 11 चला गया, बच गया 3, 3 के ऊपर 3, 33 हो गया। 11 3 33, कट गया ना, बस। 11 का पारा में काटेंगे, 11 1 11, 14 में से 11 चला गया, बचा 3, 3 के ऊपर ये 3, 11 3 33, 3 बार में, यानी कि 13 बार में ये कट गया। तो क्या क्या है, जो जो आया हम यहां लिख लेंगे। 5 आया एक ठो, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न में। 5वें नंबर में है 74 29। चलो अब तो मेरा इधर जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा, इधर कर लेते हैं। 74 29 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 है कि नहीं, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 22। ये 3 से कटेगा नहीं, मतलब 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, एकदम नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है, 5 भी गायब हो गया भाई, 6 तो होगा नहीं। 7 से चला के देखते हैं, 7 का 7, ठीक है भाई, कट गया। 7 6 का 42 भी कट गया, 9 बच गया। 7 का पारा में 9 आएगा, नहीं आएगा, यानी 7 से भी नहीं कटा। उसके बाद 8 9 10 ये तीनों हमारा भाज्य संख्या है। फिर किससे करेंगे ट्राई, 11 से। चलो देखते हैं, 11 छक्के 66 है ना, 11 छक्के 66, तो 14 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 8, बचा 2, 11 7 77, बच कितना जाएगा, 12 में से 7 चला गया, 5 9 59 आ गया। 11 का पारा में 59 नहीं आता, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे, आगे बढ़ेंगे, कटेगा, बड़ी संख्या है ना, 11 से नहीं कटा। अब हम किससे करेंगे, 12 तो भाज्य संख्या है, 13 से ट्राई करेंगे। चलो 13 से ट्राई करते हैं। 13 5 6 65, 13 6 78 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 14 में से 5 चला गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, फिर 2। 13 का पारा पढ़ रहे हैं,
13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, एक और ये 9 उतरेगा 19। 13 का पारा में तो 19 आता नहीं, यानी कि 13 भी फेल हो गया हमारा। ठीक है, 13 भी फेल हो गया। तो अब हम किससे ट्राई करेंगे? 14 मेरा भाज्य संख्या, 15 मेरा भाज्य संख्या, 16 मेरा भाज्य संख्या, अब 17 से ट्राई करना है। ठीक है, तो 17 ते 51, 17 चौका 68, उम्मीद करते हैं शायद कट जाएगा, ट्राई करके देखते हैं। 17 चौका 68 आ गया है ना, तो 74 में से 68 चला गया, 14 में से 8 चला गया, 6 बच गया यहाँ 2, है ना। 17 तिया 51 हो जाएगा, 1 और ये 1 बच गया, उतर गया 9, 119, 17 7 119। वाओ क्या बात है, 17 का पारा में कट गया। फाइनली हम लोगों ने जीत लिया। लिखेंगे 17, 17 चौका 68, 4 बार में कितना आया 68, या 4 लिखेंगे, है कि नहीं। 74 में से 68 चला गया, बचा कितना, तो बचा 6, इस 6 में ये 2 नीचे उतरा, 62 हो गया। 17 तिया 51, 3 बार में 51 हो गया, राइट। तो 62 में से 51 चला गया, 11 बचा, 11 के ऊपर 9 है 119, 17 7 119, इतना में कट गया। बहुत बढ़िया, कोशिश करेंगे तो जीतेंगे ही, है ना। अब ये 17 से कटेगा कि नहीं, ये ट्राई करते हैं, है ना। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34 होता है। अगर हम यहाँ 34 लिखते हैं तो 13 में से 4 चला गया, 9 बचेगा, और ये 7। तो 17 का पहाड़ा में 97 आता है, नहीं आता है, आता है नहीं आता है ना। तो 17 से ये नहीं कटेगा। आगे बढ़ेंगे, 19 से काटेंगे। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो गया, 19 दूनी 38। 13 में से अगर 8 चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 के ऊपर 7, 57। वाओ, 19 का पारा में तो कट जाएगा, 19 57 नहीं। चलो 19 का पारा में ये कट गया। 19 दूनी 38, 2 बार में 38 आया, है ना। 43 में से 38 चला गया, बचा 5, 5 के ऊपर 7, 57, 19 तिया 57। अब चलेगा क्या? मेरे ख्याल से अब तो नहीं चलेगा। 17 19 और 23, 17 गुना 19 गुना 23, ये लो हम लोग का हासिल हो गया। जो हम लोगों से कहा गया था हम लोगों ने वो काम करके दे दिया। कहानी खत्म। उतार लो इसको।